बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है बोर्ड पे। इसमें कहा गया कि एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइडेड फिगर है जिसका नाम पी क्यू आर एस है और उसकी साइड्स की मैयर और दो एंगल्स की मैयर दी गई है। कहा यह गया कि उसकी जो साइड क्यू आर है वो 7 सेंटीमीटर है, आर एस 6 सेंटीमीटर है, एस पी 2.75 सेंटीमीटर है, एंगल क्यू आर एस 60 डिग्री है और एंगल आर एस पी 90 डिग्री है। एंगल का नाम लिखा हुआ है क्यू आर एस। तो इसमें क्यू पॉइंट पे एंगल ड्रॉ करेंगे, आर पॉइंट पे एंगल ड्रॉ करेंगे या पॉइंट एस पे एंगल ड्रॉ करेंगे। जो मिड में लिखा होता है यानी जो आर लिखा हुआ है, आर पॉइंट के ऊपर एंगल 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे। इसी तरह इन दोनों के मिड में एस लिखा हुआ है तो पॉइंट एस पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यू आर 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। आप 7 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करेंगे। मैं बोर्ड इस तरह से बड़ा स्केल यूज़ कर रहा हूँ। क्यू आर 7 सेंटीमीटर, क्यू आर 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। अब जो आर एंगल है, पॉइंट आर के गिर्द जो एंगल है वो 60 डिग्री है, यानी ये पॉइंट आर है, इधर 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। सिक्सटी डिग्री एंगल के लिए कंपास लेके एक आर्क ड्रॉ की जाती है इस तरह से। कंपास उतना ही खुला रख के इस पॉइंट पे टिप रखते हैं जिधर कट करे और एक और आर्क ड्रॉ करते हैं उस पहले वाली बड़ी आर्क को कट करने के लिए। तो ये बन जाता है 60 डिग्री एंगल। इस पॉइंट को आर से कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। ज्वाइन करते हैं और 60 डिग्री एंगल कंप्लीट करते हैं। अब ये जो एंगल बना ये 60 डिग्री का एंगल बना। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि आर एस 6 सेंटीमीटर है, यानी आर से एस तक का फासला 6 सेंटीमीटर है। एंगल 60 डिग्री ऑलरेडी बन चुका है, यानी ये लाइन फिक्स है। इस लाइन को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसकी लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेंथ को कंट्रोल करने के लिए ये बात बताई उन्होंने कि आर एस 6 सेंटीमीटर है, कि कितनी इसकी ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर तक। एक पॉइंट होगा एस, वो इधर कहीं है, किधर है वो हमें बता दिया, 6 सेंटीमीटर के फासले पे आर से। कैसे ड्रॉ करेंगे? 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे, कंपास ओपन किया 6 सेंटीमीटर, पॉइंट आर पे रखा और इस तरह से कट किया। अब कंपास चूंकि 6 सेंटीमीटर ओपन किया था तो ये आर्क आर से कितने फासले पे है? 6 सेंटीमीटर के फासले पे है। इस आर्क का हर एक पॉइंट आर से 6 सेंटीमीटर के फासले पे है। तो ये जो पॉइंट है वो भी आर से 6 सेंटीमीटर के फासले पे है और ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी इस लाइन को हटा नहीं सकते क्योंकि एंगल 60 डिग्री गिवन है। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट एस हमें मिल गया। इसको पॉइंट एस कहेंगे। ये पॉइंट एस है। अब उन्होंने कहा कि एस पी 2.75 सेंटीमीटर है। एस पी 2.75 सेंटीमीटर यानी एस से पी तक का फासला, पी कोई पॉइंट है इधर 2.75 है। चाहें तो 2.75 कंपास खोलें और इधर एक आर कट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ कि आर एस पी एंगल 90 डिग्री है, यानी एंगल एस जो मिड में लिखा हो उसको देखते हैं। एस के गिर्द जो पॉइंट बनेगा वो 90 डिग्री होगा, यानी इधर जो एंगल बनने वाला है वो 90 डिग्री एंगल होगा। पहले वो एंगल बनाते हैं। पॉइंट एस के गिर्द एंगल बनेगा 90 डिग्री का। कंपास ओपन करेंगे और एक आर्क कट करेंगे। ये कट कर ली एक आर्क। अब जो पॉइंट इस लाइन के साथ मिल रहा हो उतना ही कंपास खोल के अगर एक आर्क कट करें पहले वाली बड़ी आर्क पे तो ये एंगल बनता है 60। लेकिन हमें 60 नहीं, हमें 90 चाहिए। अब ये अगर 60 है यानी यहाँ से यहाँ तक कंपास 60 था तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ये 60 था और ये 60, ये 120 बन गया। ये 60 है वो 120 है।
60 120, 60 और 120 का मिड होता है 90, तो इन दोनों का मिड लेंगे, हमें 90 एंगल चाहिए, 90 मिल जाएगा। 60 और 120 का मिड लेने के लिए 60 पे रख के एक आर्क कट करेंगे ऐसे, 120 पे रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये 60 और 120 का मिड मिला, और हमें पता है 60 और 120 का मिड तो 90 होता है। तो जब इस पॉइंट को एस से मिलाएंगे, जो एंगल मिलेगा वो 90 डिग्री एंगल होगा। मिला दिया। एक और बात अब बताइए हमें कि एस का पी से फासला 2.75 सेंटीमीटर है, यानी एक पॉइंट पी है जिसका एस से फासला 2.75 सेंटीमीटर है। उसके लिए क्या करेंगे, 2.75 कंपास ओपन करेंगे, कंपास ओपन किया, एस पे रख के एक आर्क लगा दी। तो ये जो पॉइंट है इसका फासला एस से 2.75 है, तो यकीनन ये पॉइंट पी होगा। इस पॉइंट के साथ लिखेंगे पी, ये वो पॉइंट है। इस पॉइंट को क्यू से मिलाएंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा। ज्वाइन करते हैं क्यू और पी को। अभी जो सारी चीज़ें की वो हमें कंस्ट्रक्शन में लिखनी है। आर एस की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ये एंगल 60 डिग्री था, ये एंगल 90 डिग्री था, और एस पी लेंथ 2.75 सेंटीमीटर थी। ये सारी बातें अभी कंस्ट्रक्शन में लिखने वाले हैं। पहला काम हमने क्या किया था, क्यू आर ड्रा किया था 7 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे ड्रॉ क्यू आर लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट के लिए यूज होता है। लाइन सेगमेंट क्यू आर ड्रा की 7 सेंटीमीटर। दूसरा काम क्या किया, ड्रॉ एंगल आर 60 डिग्री, एंगल आर या फिर एंगल क्यू आर एस। उसके बाद क्या किया, टेक अ पॉइंट एस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम आर, टेक एस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम आर, पॉइंट एस लिया, आर से 6 सेंटीमीटर के फासले पे कंपास से लिया था ये। उसके बाद क्या किया, ड्रॉ एंगल आर पी एस आर या आर एस पी 90 डिग्री, an angle RSP is equals to 90 डिग्री। 90 डिग्री ड्रॉ करके टेक पॉइंट P 2.75 सेंटीमीटर फ्रॉम S, टेक P 2.75 सेंटीमीटर फ्रॉम S, S से 2.75 के फासले पे पॉइंट P लिया, जॉइन P टू Q। आखिरी काम क्या किया, ज्वाइन P टू Q, P को Q से ज्वाइन कर दिया। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में साथ ये बात भी कही गई है कि एक ट्राइंगल जो कि इक्वल एरिया में हो इस पूरी क्वाड्रिलेटरल के ड्रॉ करें, यानी एक ऐसी ट्राइंगल ड्रॉ करने वाले हैं जो इस क्वाड्रिलेटरल के इक्वल एरिया में है। स्टार्ट करते हैं। पहला काम क्या करने वाले हैं, क्यू को एस से ज्वाइन करेंगे और कंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट भी यही लिखेंगे, ज्वाइन क्यू टू एस।
क्यू को एस से ज्वाइन कर दिया, लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे पी से इधर तक, उसका नाम फॉर एग्जांपल एम रख लेते हैं, ड्रॉ पी एम। पी एम ड्रॉ करेंगे, लेकिन पी एम की क्या खासियत होगी कि वो क्यू एस के पैरेलल होगी। ड्रॉ पी एम पैरेलल टू क्यू एस, क्यू एस के पैरेलल पी एम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, बिल्कुल इसके पैरेलल पी एम ड्रॉ कर लिया, विच मीट्स क्यू आर, जो क्यू आर को मिल रही है, लेकिन ये तो क्यू आर को पॉइंट एम नहीं मिल रहा। क्यू आर प्रोड्यूस्ड, यानी इसको जब प्रोड्यूस करेंगे क्यू आर प्रोड्यूस्ड को मिलेगा, यानी कि इसको प्रोड्यूस कर लेंगे। अब ये पॉइंट एम इसको मिल रहा है। अब क्या होगा, एम को एस से ज्वाइन करेंगे, लिख दिया ज्वाइन एम टू एस, एम को एस से ज्वाइन किया। तो एम आर एस एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल है जो इक्वल एरिया में है क्यू आर एस पी के या पी क्यू आर एस के। तो चौथा पॉइंट लिखेंगे, वैन एम टेस्ट हो गया, तो एम आर एस इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, एम आर एस रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। एक दफ़ा इसको रिवाइज करते हैं। पहले एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, फिर उसके इक्वल एरिया में एक ट्राइंगल ड्रॉ करना था। सबसे पहले क्यू को एस से ज्वाइन किया, क्यू एस के पैरेलल पी एम ड्रॉ कर लिया, ये पॉइंट एम था, पी एम ड्रॉ कर लिया और क्यू आर को प्रोड्यूस किया एम तक। फिर एम को एस से ज्वाइन किया तो एम आर एस रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गया, यानी ये पूरे का पूरा वो ट्राइंगल है जो इक्वल एरिया में है। ये वाला ट्राइंगल, इसके ऊपर वाले हिस्से को अगर ख़त्म कर दें तो ये जो ट्राइंगल बना एम आर एस, इसका एरिया एग्जैक्टली इक्वल है पी क्यू आर एस जो क्वाड्रिलेटरल था उसके।